अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ पे बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं बहुत कम वीडियो शूट कर पाई। तो फिर भी मैंने कहा अपनी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों के साथ शेयर करूँगी तो ही सुकून आएगा। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी से ना हम दाल बना लेते हैं। तो परसों जो है ना हमने एक दिन पहले जो है ना वो चावल बनाए थे, तो चावल ज़्यादा थे, तो हमने कहा चलो आज उसके साथ दाल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं दाल बना रही थी, माँ चने की दाल जो होती है ना, माश की छिलके वाली दाल, वो बना रही थी। तो दालें भी मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों, दालें भी ज़्यादा से खाया करो, दालों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अफादियत होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर सिंपल तरीके के साथ बनाती हूँ, लेकिन बनती बहुत मज़े की। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लहसुन और वो डाला है टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, जस्ट ये चीज़ें डाली हैं। देसी खाने खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर जी मैंने कहा चलो जैसे ही मेरी प्यारी बहनों कि हमारा प्रेशर चल रहा है, साथ ही हम ऑयल जो है ना डाल के इसको तड़का लगा लेते हैं। यूजुअली जो है ना आम रूटीन में हम जो है ना वो लगाते हैं घी का तड़का, तो आज मेरे जहन से निकल गया तो मैंने ऑयल का तड़का लगा दिया। तो यहाँ पर जी अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन। लहसुन के जव्वे जो है ना वो साबुत लहसुन के जव्वे में डाल रही हूँ, और आप चाहें तो कट करके डालें। अच्छा, हम जब इसके अंदर डालते हैं ना लहसुन के जव्वे, तो लहसुन जो है ना वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो फिर जो है ना ऑयल जो है ना केला घी ऑयल डाल देते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कहा चलो जी तवे जो है ना इसको भी जो है ना वो साफ़ कर लिया जाए। वैसे नॉर्मली रूटीन में ना जब भी मैं रोटी बनाऊँ ना तो मैं तवा लाजमी अच्छे से वॉश करके तो फिर जो है ना तवे को यूज़ करती हूँ। लेकिन ये है कि कभी कभार जो है ना इनको अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। ये भी हमारे घर का जो है ना हिस्सा होते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ मेन हिस्सा ये होते हैं, जिसके ऊपर जो है ना हर वक्त रोटी बनती है और सब जो है ना मज़े मज़े से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना आज अच्छे से वॉश कर लिया जाए। अच्छा, कभी कभी ना दिन ऐसा होता है कि मन नहीं करता काम करने को, बड़ा उदास उदास सा दिन लगता है, तबीयत जो है ना वो आवाज़ार लगती है, थकन थकन सी महसूस होती है। तो मेरे साथ ना आज ऐसे था, मेरी ना तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी, ऐसे थकावट थकावट फ़ील हो रही थी। और एक ना आजकल मेरे बोन्स का भी काफ़ी इशू बना हुआ है, तो मैंने ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो हड्डियों के अंदर जो है ना वो दर्द होती है। तो उसकी वजह से आज मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने को। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी नाश्ता अपनी मामा के लिए। तो मैंने कहा चलो नाश्ता जो है ना वो आज थोड़ा उनका लेट हो गया, तो उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। तो अब तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, साथ साथ हमारी दाल बन रही थी। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि आज मैं ना आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। मेरी ना इतनी ज़्यादा जो है ना वो तबीयत ख़राब थी, मैं तो मेरा मन नहीं कर रहा था आज कुछ करने को ना, ऐसे मेरे दर्दें हो रही थी, मेरी ना क्रैम्प्स इतनी ज़्यादा मुझे पड़ती हैं। तो मेरा मन नहीं कर रहा था ना आज कुछ काम करने को। तो ऐसे ही ना जो मुझे पता चला कि हमारे घर में ना गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, मैं इस तरीके से एक्टिव हो गई, इस तरीके इतना ज़्यादा एक्टिव हो गई, मुझे पता ही नहीं मुझे कोई दर्द है या मुझे कोई तकलीफ़ है या मैं बीमार हूँ या मेरी तबीयत नहीं ठीक। किसी ने आना होता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं वो वर्ड्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि घर में आए ना तो इंसान को कभी भी मुंह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पुरजोश तरीके के साथ उनका इस्तकबाल करना चाहिए। अगर मेहमान जो होते हैं ना वो बहुत सी रहमतें जो है ना अपने साथ लेकर आते हैं, और हमारे घर में जो है ना वो रहमतें आती, तो सोचे कौन इंसान हूँ। मैं कहती हूँ कैसे वो इंसान होते होंगे जो अपने घर में रहमत आने से मुंह बनाते होंगे। तो सो प्लीज़, जब भी आपके घर में कोई भी मेहमान आए तो अपना खुश अहलाकी के साथ उनके साथ पेश आएँ। घर में जो भी लवाजमात हो, जो भी चीज़ें उनके सामने लाजमी रखें। तो ये मेहमान की जो होती है ना वो रिस्पेक्ट होती है, और दूसरा बंदा भी आपकी ज़ात से खुश हो जाता है। हम किसी के घर में गए थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ हमें ट्रीट किया, तो कोई हमसाया या कोई अजनबी आए उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ आपके कोई अपने आ जाए उनको तो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ ट्रीट करना चाहिए, ताकि कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे, कोई भी आपको बुरे लफ्ज़ों में ना याद रखे। हर एक इंसान का दिल करता है हमें अच्छे लफ्ज़ों
दूसरों में याद रखें, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाएं, अपनी ज़ात को ऐसा बनाएं कि हर दूसरी ज़ात आपसे सुकून महसूस करे, राहत महसूस करे। तो ज़िंदगी में मैं कहती हूँ हम लोग अपनी दुनिया में आए हैं तो हमें चाहिए हम अपने नाम को ऐसा बना कर जाएँ कि कोई अच्छी खुशबू छोड़ के जाएँ। जब भी कोई हमें याद करे हमारी खुशबू महके उनके दिलों में, उनके जहनों पे कि एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन जो ना बहुत अच्छी थी। और जब कोई आप कहते हैं कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है ना तो अगर कोई 40 लोग जो है ना उनके, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40 लोग जो कह दें ना कि ये ज़ात बहुत अच्छी थी, ये शख्स बहुत अच्छा था, या इसने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, हाँ बहुत जो है ना अच्छे अखलाक के साथ दूसरों के साथ पेश आता या आती थी, तो यकीन करें वो इंसान जन्नती हो जाता है। और अल्लाह पाक भी उसको बख्श देता है कि दुनिया में इस बंदे की गवाहियाँ जो है ना वो मिल रही हैं, तो मैं इसको जो है ना बख्श देता हूँ। और अल्लाह पाक तो शारक से भी ज़्यादा करीब है, दिलों के हाल तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। सो प्लीज़ आपके घर में भी जब कोई गेस्ट आए ना उनको बड़े अच्छे से ट्रीट किया करें, तो देखेगा आपका घर रहमतों से और बरकतों से भर जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आपके घर में जो है ना वो रिज़्क आएगा। सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान ऐसी उलझनों में उलझ जाता है, परेशानियों में पड़ जाता है कि कोई आए, मेहमान भी घर में आए ना तो परेशानियां जो है ना होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारी परेशानियां जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। तो लोगों के दिलों में ये होता है कि मेहमान आ रहे हैं और हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन नहीं, जो भी घर में है आप उनको ज़रूर खिलाएं पिलाएं, तो देखेगा आपके रिस्क में भी बरकत आएगी, आपकी ज़ात को भी सुकून मिलेगा, आपकी ना हर परेशानी जो है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनों, हमेशा दूसरों का ख्याल रखा करें। जब आप दूसरे की, कहते हैं कि जब हम अपने लिए दुआ नहीं दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना तो अल्लाह पाक उसी के नेमल बदल में हमें हमारी भी वही दुआ कबूल कर लेता है हमारी ज़ात के लिए। तो कोशिश किया करें जब भी नमाज़ पढ़े अल्लाह पाक की ज़ात को याद करें, तो दूसरे बंदों को भी याद किया करो। दुनिया के जितने भी बंदे हैं ना अल्लाह पाक के बाद जो है ना उनके लिए भी दुआ किया करो। अल्लाह पाक को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, ये तो हम अपनी ज़ात के लिए इबादत करते हैं ताकि हमारी बख्शिश हो जाए, हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। हम यहाँ से नमाज़ पढ़ते हैं और दूसरी तरफ से जो है ना वो बुराइयाँ, गीबत, चुगली, मुनाफकत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनों, इन चीज़ों से बाहर निकलें। ये चीज़ें जो है ना मैं कहती हूँ कि बस सिर्फ एक वक्त का ज़िया है, अपने टाइम को ज़ाया करने वाली बात होती है, वेस्टिंग ऑफ टाइम। जो मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने इतने गोल्डन टाइम, अपने डायमंड टाइम को कभी भी वेस्ट ना करें। अच्छे तरीके के साथ सबके साथ पेश आएँ, प्यार से, मोहब्बत से, तहम्मुल से बात करें। मैं जानती हूँ सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान परेशान होता है। परेशान इंसान जब होते हैं ना तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं किस वजह से परेशान हूँ, मतलब इतनी तबीयत आवाज़ार हो जाती है, परेशानी होती है। तो लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी इंसान की परेशानियाँ ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है जब हम अल्लाह पाक की ज़ात को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। जो है ना सुबह जल्दी उठ के नमाज़ अदा करते हैं, सुबह तिलावत घर में करते हैं, अज़कार करते हैं, जो है ना वो जब हम अल्लाह पाक की ज़ात में मगन हो जाएंगे, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक तौफीक भी हर एक इंसान को नहीं देता उसकी ज़ात में मगन होने के लिए। ये कोई ज़ात होती है जिसको जो है ना अल्लाह पाक की ज़ात में मगन होने का जो है ना वो सुकून, एहसास जो है ना वो फ़ील होता है। तो मैं कहती हूँ कि जब इंसान नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देता है, अल्लाह पाक की ज़ात को याद करना स्टार्ट कर देता है ना, तो आहिस्ता 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 इंसान की ऐसी रूटीन बन जाती है कि सुबह अपने आप ही जो है ना वो आँखें खुल जाती हैं। नमाज का टाइम होता है, अज़ानों की आवाज़ जब कानों में जाती है तो इतना सुकून महसूस होता है। तो जब इंसान को अल्लाह तौफीक दे देता है ना तो खुद ब खुद उसकी आंखें खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। आंखें ये नहीं, नमाज के लिए खुलना स्टार्ट हो जाती है। अल्लाह पाक उनको, जो मुनाफिकत वाले चेहरे होते हैं, जो गलत चेहरे होते हैं, अल्लाह पाक उनके राज उस बंदे पे खोलना शुरू कर देता है कि ये बंदे जो है ना, इसकी ये सोहबत जो है ना अच्छी नहीं है। इंसान खुद ब खुद उन चीज़ों से हटता जाता है, परे हटता जाता है। तो जब अल्लाह पाक दूसरे इंसान को तौफीक दे देता है ना नमाज की, मैं कहती हूँ बहुत सी परेशानियों से इंसान को छुटकारा मिल जाता है, दुनिया की ये बुराइयों से बहुत इंसान को छुटकारा मिल जाता है। इंसान अपनी ज़ात में मगन हो जाता है, अपने अल्लाह की इबादत में, और अपने घर वालों के साथ जो है ना इतना बिज़ी हो जाता है कि दूसरों के लिए तो वक्त गुजरता भी नहीं है। तो आप भी अपनी ज़ात को पुरसकून बनाना चाहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात में मगन हो जाए। देखिएगा आपको
बहुत राहत महसूस होगी, इतना सुकून महसूस होगा जब जाए नमाज पे नमाज अदा करेंगे ना, तो सजदे में जाके जब वो सजदा जब करेंगे ना सुकून वाला, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई परेशानी ही नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। तो हर एक इंसान चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, पुरसुकून ज़िंदगी हो, राहत वाली ज़िंदगी हो, बच्चों की ज़िंदगी में कोई मसला मसाइल ना हो, हर तरफ से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। लेकिन खुशी गमी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये नहीं कहना कि हम जो है नमाज़ भी पढ़ते हैं, अल्लाह को याद भी करते हैं, परेशानी फिर भी आ जाती, लेकिन नहीं, परेशानियाँ जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बख्शिश हो जाए, आप बख्शे जाएँ, अगली आखिरत की मंजिलें आसान हों, तो अल्लाह पाक को ज़रूर कसरत से याद किया करें, इबादत किया करें, अज़कार किया करें, तो देखिएगा आपको हर चीज़ में आसानी नज़र आएगी, मुश्किलें आसान होती नज़र आएंगी। आज का अगर मेरा प्यारा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो चैनल को कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।